नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। पंजाब में इस वक्त दहशत का माहौल फैला हुआ है। पंजाब में बुधवार को दो अलग अलग घटनाओं से दहशत मची हुई है। जी हां, पहला जलंधर के बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर के बाहर खड़े एक स्कूटी में अचानक आग लग जाती है। रात करीब 8 बजे एक्टिवा के इंजन में यह धमाका हुआ है और जिससे तुरंत आग भड़क गई और माहौल में अफरा तफरी जो है वो फैल गई। धमाके के बाद मौके पर अचानक लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग भागकर बाहर निकले। आपको बता दें कि चश्मदीदों के मुताबिक धमाका होते ही स्कूटर आग का गोला बन गई। धमाके की आवाज करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, तो आप सोच सकते हैं कितना भयानक धमाका हुआ होगा। जालंधर के बीएसएफ चौक इलाके में फैली दहशत और उसके साथ ही अमृतसर के खासा इलाके में आर्मी कैंप के पास देर रात जोरदार धमाका हो जाता है। पहले जलंधर में एक्टिवा में आग लग जाती है, धमाका होता है, और दूसरी तरफ अमृतसर के खासा इलाके में आर्मी कैंप के पास जोरदार धमाका हो जाता है। हालांकि इस चीज की पुष्टि अब तक नहीं हुई है कि ये आखिरकार ये धमाका कैसे हुआ अमृतसर में। सीसीटीवी फुटेज में ये सारे धमाके जो है ये खौफनाक मंजर कैद हुए हैं। धमाका इतना तेज कि आसपास के घरों की दीवारें तक जो है हिल गई। एक पल में ये जो ब्लास्ट है ये अचानक से हुए हैं। इलाके में हड़कंप मच गए हैं इन दो ब्लास्टों से। दोनों घटनाओं के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और लगातार इसमें जांच की जा रही है। जालंधर और अमृतसर की घटनाओं ने जो है पंजाब की सुरक्षा चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचकर इस सारी चीजों की जो है घटना की पुष्टि जो है उसकी जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे हो सकते हैं और क्या इनका कोई और मकसद था। ये आपको हम जालंधर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि एक्टिवा में ब्लास्ट हुआ है और किस तरह से ये जो ब्लास्ट हुआ है सीसीटीवी फुटेज में हम आपको दिखाएंगे। जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है उसमें अचानक ब्लास्ट होता है और एक आदमी जो है वो बिल्कुल पेड़ के पास खड़ा होता है और वो बाल इस ब्लास्ट से बचता है और वहां से भागता हुआ नजर आता है। हालांकि इन दोनों ब्लास्टों में कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बड़े सवाल इस पर उठ रहे हैं कि आखिरकार पंजाब में इस तरह से दहशत फैलाने की कोशिश कौन कर रहा है। आपको बता दें कि इन सभी ब्लास्ट के बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जो है आज उनकी जो रैली चल रही है वहां पर उन्होंने साफ तौर से बीजेपी पर निशाना साधा है। उनकी तरफ से कहा गया कि ये सब इलेक्शन से पहले बीजेपी की साजिश है। पंजाब में हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में हमारी सरकार के खिलाफ लगातार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। उनके कहने का साफ साफ मकसद ये है, जो कि वो पहले भी कह चुके हैं, कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर हालात हुए हैं, एजेंसियों का इस्तेमाल कर टीएमसी को खत्म करने की कोशिश की गई है, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर टीएमसी के वोट्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है, वही हालात पंजाब में बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। तो पंजाब में इस वक्त जितने भी ब्लास्ट हो रहे हैं उन सबका इल्जाम साफ तौर पर पंजाब सरकार की तरफ से केंद्र सरकार पर जाता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर साफ तौर से कहा जाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से इलेक्शन से पहले ये सब चीजें हैं वो की जा रही हैं। लगातार अब पंजाब में ऐसे माहौल जो है पैदा होते जा रहे हैं। एजेंसियों की तरफ से लगातार इन सभी चीजों को लेकर जांच की जा रही है। आखिरकार ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज में आपने अभी देखा और इसके साथ ये आफ्टर इफेक्ट है। वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस पहुंचने के बाद तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार ये ब्लास्ट हुआ कैसे, क्यों हुआ। और ये देर रात की घटनाएं हैं, जब सभी सो रहे होंगे या फिर अपने कामकाज निपटाकर अपने घर पर वापस आकर आराम कर रहे होंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा बलों को यहां पर कह सकते हैं कि उनको एक टारगेट बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि जालंधर में बीएसएफ चौक इलाके पर इससे दहशत फैली है और अमृतसर के खासा इलाके में आर्मी कैंप के पास देर रात ये जोरदार धमाका हुआ है। हालांकि इस चीज की पुष्टि अब तक नहीं हुई है कि ये धमाका किस हथियार से किया गया है। क्या वो कोई ग्रेनेड था, क्या वो ईआईडी थी, या फिर क्या कोई और ऐसी चीज थी जिससे यह धमाका किया गया है। लेकिन बड़े सवाल लगातार उठ रहे हैं। पंजाब में सियासती माहौल में भी हलचल काफी मच चुकी है। जो भी विरोधी पक्ष हैं अपने रख रहे हैं, एक्स प्लेटफॉर्म पर लगातार निशाने साधते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब की आपको बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर लगातार सवाल बनते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो पंजाब में लगातार अब दहशत का माहौल बना हुआ है।
इसमें अभी अपडेट्स आनी काफी ज्यादा बाकी है कि आखिरकार कौन करा सकता है, कैसे ये सब चीजें हुई हैं और कैसे एक ही टाइम पे या फिर एक ही दिन में कुछ 1-2 घंटे के समय में ये सब जो है रची गई हैं। जालंधर में जो ब्लास्ट हुआ है उसमें पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों की आपको बता दें कि बातें सामने आपको सुनाएंगे कि जालंधर में हुए ब्लास्ट के बारे में उन सबका क्या कुछ कहना है। मावर सिंह कहाँ के रहने वाले? राजस्थान का। यहाँ पर जलंधर में जब धमाका हुआ हम मौके पर हाँ उधर सामने खड़े थे, उधर क्या बस देखा आपने? उधर एक्टिवा बता रहे हैं वो, हम तो आए थे भाग के, उधर मुलाजिम भी खड़े थे, बंदे को तुरंत पकड़ लिया था। और तो उसमें क्या था क्या नहीं पता नहीं, बंदा पकड़ के पुलिस ने अंदर कर रखा। कौन एक्टिवा पे ये आदमी अकेला था? अब ये कल हम आए, उससे पहले तो 4-5 पुलिस वाले आ गए, बीएसएफ वाले भी आ गए, 2 गाड़ियां चल रही थी वो भी उतर के नीचे आ गई। किस साइड से आ रहा था? किधर को इतना पता नहीं, हम तो उधर सामने खड़े थे। सर धमाका एक हुआ। आया आपको? हाँ जी, एक धमाका हुआ। धमाका कितना जोरदार था? धमाका काफी था। क्या लग रहा है आपको कि धमाके अब के क्या पता, बैटरी ब्लास्ट है कि बैटरी ब्लास्ट हो सकती है, उसमें कुछ भी हो सकता है, वो तो जांच का विषय है। लेकिन ये जो धमाका हुआ तो एक्टिवा जहाँ अभी हाँ, उसके ये- पुर्जे पड़े वहीं पे थे? अच्छा वहीं पे थे। अच्छा तो जो एक्यूज्ड है उसको पकड़ लिया है क्या? मंदा है अंदर, अंदर पुलिस वालों ने, बीएसएफ गार्ड वालों ने पकड़ा है। कब पकड़ा था इसे? उसी टाइम पकड़े, बंदा उतर के इधर गया ही था, उधर ब्लास्ट हो गया। मेरा नाम नरेश कुमार है जी। क्या सूचना मिली थी, क्या हुआ यहाँ पर? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। लेकिन जानकारी मिली कि धमाका होने की सूचना है, धमाका हुआ है, जैसे यहाँ पे हालात हैं। ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ। ये बीएसएफ के बाहर हुआ है? हाँ जी, बार तो कोई सुरक्षाकर्मी द्वारा बातचीत हुई है? नहीं नहीं किसी की नहीं, ये पता नहीं सर। अभी तक 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ बुझा ਦਿੱਤੀ है। ਹੁਣ साइड ਤੇ खड़े। हाँ जी 8 ਵਜੇ नहीं, कोई नहीं भी सानू मिले। तो ये क्योंकि गेट की एक साइड पे लगाई थी, हाँ जी जहाँ पे लगा नहीं सकते, पार्किंग एरिया भी नहीं है, ये तो सर उन्होंने पता होगा कि अभी तक आग बुझाने की अग बुझा दी। तो सुरक्षाकर्मियों से बात हुई बीएसएफ? नहीं अभी तक नहीं हुई। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ हम देखते हैं बाद च मौके तो अगले ना गल करते ये नहीं पता लगा जी ना, साडे सामने आया वा। बीएसएफ चौंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਐਕਟਿਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। अचानक वहां पर दहशत का माहौल फैल गया और आपको बता दें कि एक्टिवा जब फटी और वो अचानक से आग का गोला बन जाती है तो आसपास जितने भी लोग थे उन्होंने आग को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर आग को बुझाया गया और तुरंत जो है जांच एजेंसियां वहां पर पहुंची और इसकी तफ्तीश में लगी है। वहीं अमृतसर के खासा इलाके में जो आर्मी कैंप के पास देर रात जोरदार धमाका हुआ उसके बारे में भी पक्ष सामने आए हैं, आपको सुनाएंगे वहां के लोगों का क्या कहना है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਊਡ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਸ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸਾ ਕੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਉੱਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸਮਵਨ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਐਂਡ ਥਰੋਨ ਸਮਥਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਵਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਸਮ ਲੋ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਐਂਡ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਇਹਨੂੰ इंस्पेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बाकी द फोरेंसिक टीम्स एंड द BDS teams are on the spot and अराउंड 10:30 11 o'clock के आसपास इंफॉर्मेशन आया था कि यहाँ जहाँ खासा है वहाँ पे एक एक्सप्लोजन का साउंड आया है। तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ पुलिस फोर्स एंड आर्मी यहाँ आए। सर अब यहाँ पर पहुंचे आपने क्या वेरीफाई किया? FSL टीम भी आया है, मतलब बॉम्ब डिस्पोजल टीम है, चेकिंग चल रही है। कितने ब्लास्ट हुए हैं? 3 ब्लास्ट हुए हैं। अभी चेक कर रहे हैं आफ्टर इन्वेस्टिगेशन भी। सर ये आर्मी कैंप है ये आर्मी कैंप। सर आपको एक मिला है यहाँ पर जो चेक कर रहे हैं जी। थैंक यू। कितना बड़ा धमाका था, कितना नुकसान का नुकसान, क्योंकि वहाँ पर कुछ वो जो शेड है वो भी टूटे हुए हैं सर, इसके ये भी देखने को मिल रहा है।
कुछ शेड भी टूटे हुए हैं वहाँ पे। भाई साहब चेक कर रहे हैं आपको प्रॉपर कल सुबह दे देंगे, ठीक सर जैसे पहले जलंधर ब्लास्ट हुआ था उसको उसी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है इसको भी जो अभी कुछ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन बी ऑन, एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं, विल चेक एंड टेल यू टुमारो। कोई इंजरीज कुछ नहीं है, कोई सर सीसीटीवी सामने आया कोई इस तरह की चेकिंग चल रहा है, हुआ सर बम ब्लास्ट ही है। वो भी चेक ही कर रहे हैं क्या ब्लास्ट हुआ है, कितना है ब्लास्ट का, एंड अभी एफएसएल टीम इज ऑन द जॉब, चेक करके बताएंगे, नो इश्यूज। इन्वेस्टिगेशन लगातार इन सभी धमाकों को लेकर जारी है। पुलिस का कहना है कि अभी तफ्तीश की जा रही है और इसके पीछे कौन है कौन नहीं है उसका पता जरूर लगाया जाएगा। अब देखिए पंजाब में इस तरह के जो अब धमाके हैं वो बहुत कॉमन होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार कौन कर रहा है, क्या इसके पीछे साजिश है, क्या किसी की सोच है, इसके ऊपर लगातार सवाल बन रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में धमाका हो जाता है ग्रेनेड के साथ, उसके बाद रेलवे ट्रैक पर, राजपुरा शंभू रेलवे ट्रैक पर धमाका हो जाता है, जिम्मेवारी कोई लेता है, सामने कोई आता है, अरेस्ट कोई होता है। ये सभी इतना ज्यादा कंफ्यूजन में इस वक्त लगातार सारी चीजें दिखाई दे रही है कि असली मकसद किसका है, कौन इसके पीछे है, वो सब कहीं ना कहीं छुपती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। अब तक एक ही महीने के अंदर अंदर अगर हम बात करें, पिछले 30 दिनों के अंदर अंदर ये कम से कम 4 से 5 ऐसी खबरें पंजाब से सामने आ चुकी है जहां पर लगातार धमाके सामने आए हैं और इस पर लगातार सवाल बनते हुए नजर आ रहा है। पंजाब के लोगों में एक दहशत का माहौल इस वक्त बना हुआ है क्योंकि कहीं भी और किसी भी जगह पर धमाके बिल्कुल ही रैंडमली होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें पुलिस प्रशासन आने वाले समय में क्या करता है, क्या नहीं करता है, और सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जाता है, एक्शन क्या कुछ नहीं किया जाता, इस पर लगातार सवाल बने हैं और इसका कोई भी जवाब यानी कि कोई भी अपडेट सामने आएगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। डे टू डे न्यूज भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल। हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर ना चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता, उन्हें परेशान करता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।